सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ जीएफटी, जो कि बहुत इजी कैटेगरी का है, और हमें बताना है कि जो हमारा एरे है उसमें जो ज़ीरो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़ीरो कितनी बार आया है, हमें ज़ीरो का जो काउंट है वो रिटर्न करना है, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो C++ लैंग्वेज में मैंने ऐसा लिखा है कि सबसे पहले जो मैंने काउंट है उसको ज़ीरो ले लिया है, यानी मेरा जो एरे है उसमें जो ज़ीरो है वो एक बार भी प्रेजेंट नहीं है, यानी ज़ीरो टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे फोर लूप क्या करेगा कि मेरी जो एरे है उसमें उसकी जो इंडेक्स ज़ीरो है वहाँ से लेके जो भी एरे का साइज़ है, मैंने एरे का साइज़ को यहाँ पे n लिया है, जो कि यहाँ पे इंट n दिया हुआ है, उस साइज़ से वन लेस तक चलाएगा और हर बार i को प्लस प्लस करता जाएगा, राइट। तो इस तरह पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा और कंडीशन को चेक करेगा। इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बताएगा कि अगर मेरे जो एरे है उसकी किसी भी इंडेक्स पे मुझे अगर ज़ीरो के इक्वल देखने को मिलता है, यानी मुझे ज़ीरो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे मैं काउंट को क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। यानी मेरा काउंट पहले ज़ीरो था और अगर मुझे एक बार ज़ीरो देखने को मिला तो मैं काउंट को +1 कर दूँगी। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम और ज़ीरो मिला तो मैं काउंट को +1 और कर दूँगी, यानी +1 +2 हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद में जो मैं काउंट को रिटर्न कैसे करूँगी, इस कंडीशन से बाहर आके मैं लिखूँगी रिटर्न काउंट, यानी इस लूप को चलाने के बाद जितनी टाइम फ्री मुझे ज़ीरो मिला है उसके काउंट को मैं इस लूप से बाहर लिख दूँगी रिटर्न काउंट। सो इस तरीके से मुझे मेरा जो ज़ीरो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका काउंट मिल जाएगा, ओके। और इसे भी अगर कंपाइल करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ दिस वन, केस 1 सक्सेसफुल। ये हमारा एरे था, उसमें ज़ीरो 3 बार था, राइट। योर आउटपुट 3, एक्सपेक्टेड आउटपुट 3, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। और अगर अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा जीएफटी कुछ ऐसा दिखाएगा। 1120 टेस्ट केस थे, देखते हैं इसे ये कितना पास करता है। ओके, सभी टेस्ट केस पास हो गए, यानी हमारा लॉजिक एकदम करेक्ट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन।